हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम नेशनल जीके की बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भारत में सबसे लंबा टाइम पीरियड एज ए प्रेसिडेंट के रूप में किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो हुई यूनिवर्सिटी की बात। यहीं से अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जैसे हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर बना था? तो हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर बना था? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में पहले कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ पर बना था? रोहतक में बना था। ये तो हुई बच्चों कॉलेज की बात। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिंदी मीडियम की पहली पाठशाला कब बनी थी? तो हरियाणा में हिंदी मीडियम की पहली पाठशाला कब बनी थी? 1914 में बनी थी। और ये कहाँ पर बनी थी? झज्जर में बनी थी। यहाँ पर बच्चों 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का साहित्य किस भाषा में समृद्ध नहीं है? आपके पास ऑप्शन जो आते हैं, 4 ऑप्शन है जैसे आपके पास। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि हरियाणा का जो साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में नहीं है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, पाली, ब्रज और उर्दू। देखो यहाँ से देखने से ही पता चलता है कि हरियाणवी जो साहित्य, देखो हिंदी में भी लिखा जा चुका है, काफ़ी बुक्स हिंदी में लिखी हुई है, ब्रज भाषा में भी लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पाली। पाली भाषा में जो है हरियाणा का साहित्य समृद्ध नहीं है, क्योंकि जो पाली भाषा में लिखा गया वो कौन सा साहित्य लिखा गया? वो बौद्ध साहित्य लिखा गया है। और अगर आपके पास नेशनल जीके की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य फिर किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों 9 मई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मई 2015 को हरियाणा ने अपनी खेल नीति में कौन सा खेल शामिल किया है? अपनी खेल नीति में कौन सा खेल शामिल किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की नई खेल नीति कब बनी थी? तो कब बनी थी? 2015 में बनी थी। नेक्स्ट है बच्चों कि कौन सा खेल शामिल किया है हरियाणा ने? तो इसे बोलते हैं डिफलाम्पिक्स। डिफलाम्पिक्स हरियाणा ने अपनी खेल नीति में कब शामिल किया था? 9 मई 2015 को। और ये कौन सा गेम होता है बच्चों? कौन सा खेल होता है? ये खेल उनके लिए होता है जो सुन नहीं सकते, यानी कि जो सुन नहीं सकते उन खिलाड़ियों के लिए होता है। और ये हरियाणा सरकार ने कब शामिल किया था? 2015 में। नेक्स्ट है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, जैसे डिफलाम्पिक्स का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पहली बार यानी कि डिफलाम्पिक्स जो है वो कब शामिल किया गया था और इसका पहला इवेंट कब हुआ था? तो 1924 में पेरिस में इसको शामिल किया गया था। इसका पहला इवेंट हुआ था कब? 1924 में। कहाँ पर? पेरिस में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका लास्ट इवेंट को कब हुआ था, यानी कि अभी जो इससे पहले, जैसे आज 2020 है, 2020 से पहले कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो 2017 में इसका लास्ट इवेंट हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तुर्की में हुआ था। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट था, अभी ये जो था ये लास्ट था, और नेक्स्ट कब होगा इसका, यानी कि आने वाला अपकमिंग जो इवेंट है वो कब होगा? तो 2021 में अपकमिंग होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये ब्राज़ील में होगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा बालिका शिशु वर्ष कब घोषित किया, या फिर शिशु बालिका वर्ष कब घोषित किया? कई बार बच्चों एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा शिशु बालिका वर्ष कब घोषित किया? कब घोषित किया था? 2006 को। 2006 को घोषित किया था शिशु बालिका वर्ष के रूप में। ये तो था बच्चों हरियाणा का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है
कि राष्ट्रीय बालिका वर्ष कब घोषित किया गया या फिर किस डेट को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो आपने याद रखा है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका वर्ष मनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बालिका वर्ष क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों 24 जनवरी 1966 को 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सब जानते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली क्या अब तक की जो महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी कब बनी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? 24 जनवरी 1966 को। इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है, भारतीय नारी शक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसलिए 24 जनवरी 1966 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली बार पीएम बनी थी तो इसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद, इन्होंने हरियाणवी रामायण की रचना की थी, यानी कि हरियाणवी भाषा में रामायण को लिखा था किसने? खुदा बख्श अहमद ने। फिर यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है? इन्हें खुदा बख्श अहमद जो है इनका संबंध कहाँ से है? थानेश्वर थे, थानेश्वर या फिर थानेसर से इनका संबंध है। उसके बाद है जैसे खुदा बख्श अहमद जो है इन्होंने और रचनाएं भी लिखी हैं, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जैमल फत्ता, जैमल फत्ता किनके द्वारा रचित है? तो खुदा बख्श अहमद द्वारा ही रचित है। कौन सी? जैमल फत्ता। उसके बाद है नेक्स्ट है गूगा चौहान। गूगा चौहान भी इन्हीं की रचना है, किनकी? खुदा बख्श अहमद की। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के शहीदों के सम्मान में हरियाणा में समारंभ कहाँ पर बनने जा रहा है? 1857 जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या फिर स्वतंत्रता आंदोलन बोला जाता है, तो उसका समारंभ कहाँ पर बनाया जा रहा है? अम्बाला में। अम्बाला में बनाया जा रहा है 22 एकड़ में। 22 एकड़ में बनाया जा रहा है अम्बाला में पहला 1857 के शहीदों को सम्मान देने के लिए समारंभ। उसके बाद बच्चों अगर हम 1857 की बात करते हैं, नेशनल जीके की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में नेशनल जीके भी आती है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में ये कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 10 मई को ही स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, ये तो हुई कब किसकी बात? अगर क्वेश्चन आता है भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मेरठ से, और अगर डेट पूछते हैं तो 10 मई को ही। और अगर हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में कब स्टार्ट हुआ था तो 10 मई को ही स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से हुआ था? अम्बाला से। हरियाणा में अम्बाला से स्टार्ट हुआ था और भारत में कहाँ से हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे अगर हम अम्बाला की बात करते हैं, अम्बाला में जो है इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो इस आंदोलन के नेता कौन थे? मोहन सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह ये दो नेता थे। किससे? कहाँ से? अम्बाला से, 1857 की क्रांति के। फिर यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे 1857 की क्रांति थी तो अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? श्याम सिंह। श्याम सिंह नामक सिपाही ने अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, किसके? 1857 के विद्रोह की। इसलिए जो है काफ़ी कारण थे, विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट है बच्चों काबुली बाग मस्जिद। 7वां क्वेश्चन आता है हमारे पास, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। काबुली बाग मस्जिद तो ये कहाँ पर पड़ती है? पानीपत में है। पानीपत में पड़ती है। और यहाँ से और 2-3 जो क्वेश्चन बनते हैं कि हरियाणा जो काबुली बाग मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? बाबर ने। बाबर ने किसके लिए बनवाई थी? अपनी पत्नी मुसम्मत काबुली के लिए। मुसम्मत काबुली के लिए मस्जिद बनवाई थी। कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। जो काबुली बाग मस्जिद है बच्चों, इसकी क्या क्या खासियत है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं? इस मस्जिद की क्या क्या खासियत है? सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, ये मुगलों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। मुगलों द्वारा हरियाणा में बनवाई गई पहली मस्जिद कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। और इसमें जो लगा हुआ है
काला पत्थर लगा है, यानी कि काले पत्थर से बनी हुई ये पहली मस्जिद है। किनके द्वारा बनाई हुई? मुगलों के द्वारा बनाई गई। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरियाणा में कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं? तो काबली बाग मस्जिद की दीवारों पर ही क्या लिखी हैं? कुरान की आयतें लिखी हैं। कुरान की आयतें किस मस्जिद पर लिखी गई हैं? काबली बाग मस्जिद पर। और काबली बाग मस्जिद का मुख है वो किसकी तरफ है? मक्का की तरफ। मक्का जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थान है, तो मक्का की तरफ काबली बाग मस्जिद का मुख है। तो ये 3-4 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैनी हाली का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था इनका जन्म। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो इनका संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से हरियाणा सरकार ने कौन से प्राइज़ स्टार्ट किए हैं? हाली प्राइज़, यानी कि हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार जो है वो किन के नाम से स्टार्ट किए हैं, किन के नाम से शुरू किए हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के। क्योंकि जो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा में पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाली पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे अगर हम उर्दू एकेडमी की बात करते हैं, उर्दू एकेडमी हरियाणा में कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। और अगर इसकी स्थापना की बात पूछते हैं कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट है बच्चों, माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर है? माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम में यह मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1650 में भरतपुर यानी कि राजस्थान के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? शीतला देवी मंदिर का। इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि हरियाणा में जो शीतला देवी मंदिर है इसका संबंध किस काल से है, तो महाभारत काल से। क्योंकि शीतला देवी मंदिर क्यों बनवाया गया है? जैसे अगर मैं कौरवों और पांडवों के गुरु की बात करूँ, कौन थे? द्रोणाचार्य जी। जो द्रोणाचार्य जी थी उनकी वाइफ का नाम क्या था? माता कृपी। माता कृपी उनका नाम था, क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया था तो माता कृपी उनके साथ सती हो गई थी। और उस स्थान पर जहाँ पर माता जो कृपी है वो सती हुई थी, वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसे बोलते हैं शीतला माता मंदिर। इसलिए इस मंदिर का संबंध किस काल से है? महाभारत काल से। माता कृपी को क्या वरदान था कि जो छोटे बच्चे उनके आसपास रहते हैं उन्हें कभी चेचक नहीं होता। इसलिए इस मंदिर पर दूर दूर से लोग आते हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर मुंडन भी कराया जाता है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा विधानसभा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधानसभा ने कब पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे अगर हम बात करते हैं 2021 में जो पंचायत है उनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो न्यूनतम शैक्षणिक अगर योग्यता की बात करें हरियाणा विधानसभा ने इसे कब पास किया था? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के विधेयक को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत में अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो राजस्थान है। भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान है, जिसने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको लागू किया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किस नंबर पे आता है? तो सेकंड जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा। फर्स्ट राजस्थान है, सेकंड हरियाणा है, ये आपने याद रखना है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से हमने किए हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।